ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान ने ब्रज से जाने की तैयारी चल रही है। गोवर्धन जी का महात्म्य सुना और गोवर्धन जी का अवतरण कथा। इसी प्रकार से गिरिराज और यमुना के कारण जो व्रज विभूषित होता है, तो इसमें श्री यमुना जी, उनका महात्म्य वर्णित नहीं हुआ और उनका अवतरण कैसे हुआ, तो उनके बारे में थोड़ा लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। कि श्री गंगा जी के अवतरण की कथा तो भी सब लोग जानते हैं कि एक समय पे भगवान वामन के विषय में, वो भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, पर जो भी है पर जानते हैं। पर यमुना जी का अवतरण कैसे हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक से यमुना जी को 84 कोस भूमि को भेजा, गिरिराज जी को भेजा द्रोणाचल पर्वत के यहाँ, तो ऐसे यमुना जी को आदेश दिया कि तुम जाओ, उनको आज्ञा दे के भेजा कि तुम भूतल पे जा कर के वहाँ जा कर के विराजमान होना। तो यमुना जी जो कि सारी नदियों में श्रेष्ठ हैं, उन्हें सरित श्रेष्ठ, सरित वरा भी कहा जाता है यमुना जी को। तो भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके वहाँ से जाने को तैयार हुई। और उसी समय जब वो वहाँ से जाने को तैयार हुई तो विरजा और जो ब्रह्म द्रव से उत्पन्न जो श्री गंगा जी थी, जब भगवान के चरण का प्रहार हुआ था, तो वहाँ से जो गंगा जी हैं, तो गंगा जी और श्री यमुना जी जब जाने वाली हैं, तो यमुना जी के पीछे कौन, श्री विरजा और श्री गंगा जो कि ब्रह्म द्रव से उत्पन्न हुई हैं, ये दोनों नदियाँ यमुना जी में आके लीन हो गई। ये दोनों लीन हो गई। और उसी समय परिपूर्णतमा श्री कृष्णा, इनका नाम, जैसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम श्री कृष्ण है, तो ऐसे ही परिपूर्णतमा श्री यमुना जी जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताई जाती हैं। क्योंकि गंगा जी तो भगवान के चरणों से, हरि चरण सो निकट सुरसरी ब्रह्म कमंडल आई, तो परंतु यमुना जी उनकी पटरानी है भगवान श्री कृष्ण की। एक जगह आगे गंगा जी ने भी कहा है यमुना जी को। तो यमुना जी जब गई तो वहाँ विरजा जी और श्री गंगा जी ये दोनों जमुना जी में लीन हो गई। तो वहाँ पे जब श्रेष्ठ श्री यमुना जी अपना वेग से जब गोलोक धाम से चली, तो विरजा नदी जो बीच में पड़ती है, भगवान के धाम से आते समय बीच में भौतिक ब्रह्मांडों और आध्यात्मिक आकाश के मध्य में जो विरजा जी हैं, तो विरजा जी के जल का भेदन करते हुए इतने वेग से आगे बढ़ी श्री यमुना जी, नीचे आ रही हैं और भूमंडल पर। तो विरजा जी का जल का भेदन करते हुए आगे निकुंज के द्वार से निकली। जो विरजा जी का तट है, तो विरजा जी का तट श्री गोलोक धाम तक उसकी लहरें मारती हैं, ऐसा है। वहाँ पे विरजा जी का जो तट है गोलोक धाम तक, वहाँ उनकी लहर जाती है। तो विरजा जी को चीर करके उनके वेग से उनको जो जल था उसको भी पार करती हुई श्री यमुना जी बड़े वेग से चली। और वेग से निकलती हुई तो गोलोक का जो निकुंज का जो मुख्य द्वार था, वहाँ द्वार से आगे बढ़ी और आगे जाते हुए असंख्य ब्रह्मांड जो नीचे आते हैं ना, तो उन सारे असंख्य ब्रह्मांडों को श्री यमुना जी स्पर्श करती हुई आई। जितने ब्रह्मांड हैं, विष्णुर महान स ही यस्य कला विशेषः जगदंड कोटि, तो जो करोड़ों करोड़ों जो जगत हैं अर्थात ब्रह्मांड हैं, उनको सबको स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव से आगे गई और ब्रह्मद्रव में फिर चली गई। फिर वहाँ से जो बहुत महान लंबी एक जलराशि आती है और उस जलराशि को भी अपने वेग से भेदन करते हुए, अब वो जलराशि क्या आती है ब्रह्मद्रव में, ब्रह्मद्रव में वो जलराशि जो लंबी जलराशि है, वो जलराशि कारण सागर है। और कारण सागर को भेदती हुई श्री यमुना जी उस स्थान पे आ गई जहाँ पर श्री वामन भगवान ने जब चरण का प्रहार किया था ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में क्या हो गया था, छिद्र हो गया था। जो हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये वाले में, तो इसमें छिद्र हो गया था। भगवान ने अपने बाएं चरण के अंगूठे से जो नख से विदीर्ण हुआ था जो हिस्सा, उस ब्रह्मांड का जो सिरोभाग था, मुख्य एक भाग, और वहाँ ब्रह्म द्रव से युक्त उसमें जो विवर था, जो छिद्र था, उसमें प्रविष्ट हो गई। और गंगा जी भी साथ में और श्री यमुना जी भी हैं, दोनों हैं, श्री गंगा और यमुना। और वहाँ से जो नदियों में श्रेष्ठ श्री यमुना जी हैं, नीचे उतरी। जो भगवान का वामन का जो चरण नख का जो छिद्र था, वहाँ से नीचे आती आती ध्रुव मंडल में
आ गई ध्रुवमंडल में भगवान का धाम है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप अर्थात क्षीर सागर भी कहा जाता है उसको, क्षीरोदक्षाई विष्णु वहाँ पे रहते हैं। तो उसको भू वैकुंठ कहा जाता है कि भूमि में वो ब्रह्मांड के अंदर ही एक वैकुंठ है। भू वैकुंठ तो ये है रंगनाथ जी का मंदिर जो है, वो ब्रह्मांड के अंदर जो श्री वैकुंठ धाम है, श्वेत द्वीप जिसे कहा जाता है, वहाँ से आती हुई ध्रुवमंडल में भगवान विष्णु का जो वैकुंठ धाम था, उधर से आगे बढ़ती हुई नीचे ब्रह्मलोक को लांग गई। ब्रह्मलोक को लांग करके जब ब्रह्ममंडल से भी नीचे गिरी और नीचे आती 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 देवताओं के जो जितने अन्य अन्य लोक हैं, स्वर्ग आदि सैकड़ों लोगों का सबका स्पर्शन पर्शन करते हुए वहाँ भ्रमण करती हुई आगे बढ़ती आई। नीचे आती आती उसके ऊपर जो सबसे मुख्य जो पर्वत बताए जाते हैं सुमेरुगिरी पर्वत, तो बताते हैं कि सबसे फिर वहाँ पे गिरी, सुमेरु पर्वत पे इनकी धारा गिरी और बड़े वेग से आई थी। तो जितने शैल श्रृंग आदि जितने पर्वत जो चट्टानें थीं पर्वत से, तो सुमेरु पर्वत पे आके क्या हुआ कि जब नीचे नीचे आई तो बड़ी बड़ी चट्टानों का इन्होंने भेदन कर दिया, सबके तटों को पार करती हुई। वेग था यमुना जी का बहुत। और मेरु पर्वत पे दक्षिण दिशा की ओर से जाने के लिए जब तैयार हुई वहाँ से, तब श्री यमुना जी और गंगा जी दोनों अलग अलग हो गई। अभी तक दोनों साथ साथ आ रही थी और श्री गंगा जी यहाँ से अलग हो जाती हैं और श्री जो यमुना जी हैं वो अलग हो जाती हैं। और गंगा जी तो वहाँ से हिमाचल जो हिमवान जो पर्वत है, तो हिमवान पर्वत पे उधर आगे निकल जाती हैं। और जो श्याम सलीला श्री यमुना जी हैं, श्री श्याम सलीला श्री यमुना जी, श्याम सलीला जो इनका वर्ण है वो श्याम वर्ण है यमुना जी। जैसे भगवान श्याम सुंदर हैं तो ये श्याम सुंदर ही हैं। तो ये आगे बढ़ती बढ़ती उधर से कलिंद पर्वत आ जाता है। गंगा जी तो हिमवान पर्वत पर चली गई और ये चली गई कलिंद पर्वत पे। और कलिंद पर्वत को जब पार करा और फिर वहाँ से जो धारा प्रकट हुई, तो कलिंद पर्वत के आगे से जो धारा प्रकट हुई, मतलब हाँ उनको पार करती हुई, तो कलिंद पर्वत से होती हुई आई। तो इसलिए कलिंद पर्वत के कारण कलिंद पर्वत की पुत्री जैसी हो गई, क्योंकि वहाँ से निकली इस यहाँ आने के लिए। वैसे तो पीछे से आ रही हैं पर वो बीच में यहाँ से निकली ना कलिंद पर्वत से होकर के, तभी से श्री यमुना जी का एक नाम क्या पड़ गया, कलिंद नंदिनी कालिंदी, जो कलिंद पर्वत की पुत्री जैसी, मतलब तो वो कालिंदी उस कारण से उनका नाम पड़ गया। और वहाँ से अनेक अनेक शिखरों को टूट टूट कर जो वहाँ पे गिरे हुए थे, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी पड़ी थी, उनके सब जो इतने मजबूत दृढ़ पत्थर चट्टानें, और उनका जो तट होता है बहुत मजबूत होता है, उसको भेदन करना, उसको पार करना साधारण बात नहीं होती। उसको सबको तोड़ती फोड़ती यमुना जी आगे बढ़ती हुई बड़े वेग से, प्रचंड वेग से भूमंडल पर लौटती हुई वेगवान श्री यमुना जी, और अनेक अनेक देशों को सबको पवित्र करती हुई, भ्रमण करती हुई, कलिंद पर्वत से होते आगे आगे बड़े बड़ी चट्टानों को सबको ध्वस्त करती हुई, तोड़ती फोड़ती आगे करते करते भूमंडल पे आ गई। भूमंडल पे आते ही उन्होंने रास्ता पकड़ा कहाँ का, भारतवर्ष का। भारतवर्ष में आ गई। भारतवर्ष में श्री यमुनोत्री से, गंगा जी गंगोत्री तो यमुना जी यमुनोत्री, यमुनोत्री से आते आते आगे कहाँ आ गई, दिल्ली आ गई। दिल्ली मतलब अभी का नाम है दिल्ली, मतलब दिल्ली के निकट में आ गई, कैसे कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं, दिल्ली में ही कह सकते हैं। तो अभी जो हम दिल्ली में जो यमुना जी देखते हैं, तो वहाँ से होते हुए पर्वतों से यमुनोत्री से होते होते आगे बढ़ती बढ़ती नीचे आई, और फिर आने के बाद में जो दिल्ली आ गई। दिल्ली का उस समय नाम खांडव वन था, तो खांडव वन में प्रवेश कर गई। खांडव वन में वहाँ पे जा पहुँची। उसके बाद में जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण है, तो यमुना जी की इच्छा हुई कि मैं क्या करूं, इनको पति बनाना चाहती हूं, भगवान श्री कृष्ण को अपना। तो पति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो उन्हीं की पटरानी है, पर जब यहाँ आई है तो अब लीला कैसी करेंगी, बोले मैं भगवान श्री कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ। इस कारण से श्री यमुना जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य देह धारण कर ली, और देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण को मुझे पति बनाना है अपना। परिपूर्णतम भगवान है, उनसे बेस्ट कोई पति मिलेगा नहीं, तो उन्हीं को पति बनाने के लिए तपस्या करने लगी घोर। अब इसमें शास्त्र में ये तो एक यमुना जी का मैंने वो बता दिया कि अवतरण। शास्त्र में अब यदि आप श्रीमद् भागवतम में और थोड़ा मैं अभी विस्तार से जाऊं, तो सूर्यदेव की पुत्री भी हैं ये। सूर्यदेव के यहाँ
इन्होंने सूर्यदेव की पुत्री भी हुई। कैसे, बताता हूँ। सूर्यदेव की 3 पत्नियां हैं, एक का नाम है बड़वा, एक का नाम है छाया, एक का नाम है संज्ञा। और सूर्यदेव की भी जो संज्ञा नाम की जो पत्नी है, उनसे एक पुत्री और 2 पुत्र हुए। पुत्र कौन हुए? एक पुत्र हुए यम, यम अर्थात यमराज जी। पुत्री हुई यमी, यमी अर्थात वो यमुना जी को यमी कहते हैं, यमी यम। तो यमुना और यम ये दोनों सूर्यदेव की जो संज्ञा नाम की पत्नी थी, तो सूर्यदेव की पुत्री कहलाई, संज्ञा नाम की पत्नी के गर्भ से इनका आविर्भाव हुआ, श्री यमराज जी का और श्री यमुना महारानी का। और इनके यम यमी और एक और हुए, उनका नाम हुआ श्राद्ध देव। तो श्राद्ध देव जो हैं वो अभी, श्राद्ध देव को ही क्या कहा जाता है? श्राद्ध देव अभी जो मनवंतर चल रहा है, श्राद्ध देव मनवंतर है, जिनको कि हम विवस्वान के पुत्र अर्थात वैवस्वत भी कहा जाता है उनको। तो इसलिए वैवस्वत केवल श्राद्ध देव नहीं है, यमराज जी भी वैवस्वत हैं यदि देखोगे तो विवस्वान के हैं। तो वो श्राद्ध देव अभी मनवंतर जो चल रहा है वो श्राद्ध देव है, तो श्राद्ध देव उनको वैवस्वत भी कहा जाता है। तो ये तो हुए संज्ञा के। छाया के पुत्र हुए जो एक तो शनिचर, शनिचर अर्थात शनिश्चर देव, जिन्हें शनिदेव कहा जाता है, और शनिचर और तप्ती ये हुए। और इनकी एक पत्नी थी बड़वा, तो बड़वा के 2 पुत्र हुए थे अश्विनी कुमार। वो फिर अलग कथा है, अश्विनी कुमार कैसे हुए मैंने महाभारत आदि के समय पे बताऊंगा, विस्तार से कथा है थोड़ी। तो अश्विनी कुमार और यम, यमुना और संज्ञा के पुत्र श्राद्ध देव और ये तप्ती। तप्ती का विवाह तो कुरुकुल में एक संवरण महाराज हुए थे। संवरण महाराज जो कुरु महाराज हुए थे, कुरु महाराज के पिता थे संवरण महाराज, तो संवरण महाराज के विवाह तप्ती देवी के साथ में हुआ था। तो वो श्रीमद् भागवतम में कथा अलग निकल जाती है। तो एक समय पे श्री यमुना जी का आविर्भाव श्री सूर्यदेव के यहाँ भी हुआ। तो सूर्यदेव की भी पुत्री हैं यमुना जी, इसलिए इनको सूर्य नंदिनी ही कहा जाता है। इनको सूर्य नंदिनी या भानु नंदिनी या रवि नंदिनी, या फिर इनको क्या कहते हैं, यमानुजा भी कहा जाता है। यमुना या यमानुजा अर्थात यम की अनुजा, अर्थात यम की छोटी बहन, ऐसे भी कहा जाता है। परंतु कहीं कहीं इनको जोड़ा बताया जाता है कि दोनों भाई बहनों का जुड़वाई हुए थे, यमराज जी और यमुना जी, ऐसा बताया जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में तो इनको यमानुजा भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है, इसलिए सूर्यदेव की पुत्री भी हैं और यमुना जी के पिता सूर्यदेव कहलाते हैं इस कारण से। तो जब यहाँ पे आ गए तो इनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करूँ। तो इनके पिता श्री सूर्यदेव ने क्या किया कि जल के अंदर, यमुना जी के जल है जो जल के अंदर ही एक दिव्य घर सा बना दिया, जिसमें मेरी पुत्री रह करके आराम से और वहाँ निवास करे और वहाँ पे तपस्या करे। तो वास्तव में वो घर आज भी है यमुना जी के अंदर, खांडव वन के पास में, मतलब ये दिल्ली के पास में यमुना जी का घर है, जो कहीं जल के अंदर गहराई में, हाँ, और उस जल में यमुना जी का घर है और वहाँ पे यमुना जी आज भी रहती हैं। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है कि आज भी यमुना जी उसी घर में रहती हैं, अंदर निवास करती हैं। तो यमुना जी के जो पिता उन्होंने घर बनवा दिया, वहाँ यमुना जी रह के मैं तपस्या आदि करें। तो खांडव वन से फिर आगे बढ़ती 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 ये जो कालिंदी हैं श्री यमुना जी आगे ब्रजमंडल में चली गई। ब्रजमंडल में श्री वृंदावन, मथुरा के निकट से होके बहने लगी, मथुरा जी वृंदावन, और वृंदावन में फिर बाद में उधर से ये महावन रमण रेती, महावन रमण रेती वहाँ की तरफ चली गई। वहाँ से फिर गोकुल में जब गोकुल की तरफ पहुँची थी यमुना जी, तो वहाँ पे यमुना जी ने पहुँच गए तो विशाखा सखी के नाम से, और विशाखा सखी के नाम से, और अपना यमुना जी ने एक अलग यूथ बनाया गोपियों का वहाँ पे। तो गोप किशोरियाँ वहाँ पे थीं जो, तो यमुना जी का अपना एक यूथ था। और भगवान श्री कृष्ण जब रास मंडल में रहते हैं तो रास लीला करते समय पे ये सब लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, सब लोग वहाँ जाती हैं, जो यमुना जी हैं और यमुना जी की जो और भी जो सखियाँ हैं गोपियाँ, वो भी वहाँ जाती हैं। उसके बाद में जब ब्रज क्षेत्र से बढ़ती बढ़ती यमुना जी आगे जाने लगी, तो वहाँ से बढ़ते बढ़ते अब ब्रजभूमि तक जब आ गई, तो ब्रजभूमि से आगे भी जाना पड़ेगा यमुना जी को,
यमुना जी तक, ब्रजभूमि तक तो उनकी धारा आ गई। तब वहाँ से जब आगे जाने लगी तब उनको बड़ा वियोग सा महसूस होने लगा कि अब मेरे को कहाँ, ब्रज से भी आगे जाना पड़ेगा। तो ब्रज से आगे जाने का अर्थ है कि ब्रज से विरह हो गया। तो उस समय यमुना जी के नेत्रों में प्रेम के आनंद के जो आंसू आ गए, प्रेमानंद आंसू से बहाती हुई वहाँ से आगे श्री यमुना जी ब्रजमंडल से आगे पश्चिम दिशा की ओर चलती 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 आगे बहने लगी, प्रवाहित होती गई। और बाद में ब्रजमंडल की भूमि को अपने जल से जब जा रही थी तो अपने जल से उन्होंने 3 बार ऐसे परिक्रमा प्रणाम करके, सब 3 बार प्रणाम आदि किया कि ब्रजमंडल अब मैं तुम्हें यहाँ से आगे जा रही हूँ, इस कारण से मुझे आज्ञा दो। तो ब्रजमंडल को प्रणाम करके श्री यमुना जी 3 बार प्रणाम करके आगे जाके अनेकों देशों को जो स्थान थे पवित्र करती करती, वहाँ से जब हम देखते हैं तो अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है और बहुत भारी, तो वो प्रयागराज में, तो वहाँ से प्रयागराज पहुँच गई यमुना जी। प्रयागराज तीर्थ में पहुँची, वहाँ पे जाके पुनः जो गंगा जी पहले जिनसे विरह हुआ था, कहाँ, सुमेरु पर्वत पे अलग हो गई थी दोनों, गंगा जी और यमुना जी दोनों की धारा अलग हो गई थी। अब पुनः उनकी धारा, गंगा जी की धारा और श्री यमुना जी की धारा, दोनों की धारा आकर के अब मिल गई इधर, कहाँ, प्रयाग में। अब ये दोनों और प्रसन्न हो गई, यमुना जी और गंगा जी की धारा वहाँ जाके मिल गई दोबारा प्रयाग में, दोनों प्रसन्न हो गई। और फिर गंगा जी के साथ में उनका संगम हुआ, तो उसी को बोला जाता है वहाँ पे जो प्रयागराज में कि संगम तीर्थ है, संगम स्थान है, गंगा यमुना मिल रही है दोनों। तो गंगा जी से आगे मिलती मिलती वो आगे चलती 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 उधर से आगे फिर दोबारा श्री यमुना जी जो हैं वो क्षीर सागर की तरफ चली गई। वहाँ से आगे प्रयाग से बहुत आगे आगे जाती जाती क्षीर सागर चली गई। वहाँ पर जाते ही जो देवता लोग थे उन्होंने सबने श्री यमुना जी के ऊपर फूल बरसाने प्रारंभ कर दिए। और जैसे कोई व्यक्ति जय नहीं प्राप्त कर लेता, जैसे विजय हो जाती है, तो यमुना जी की यात्रा थी, तो उन्होंने ये सब कुछ क्रॉस करते हुए सारे देश विदेश, सब कुछ, विदेश का अर्थ मतलब अपने ही देश के अंदर भी अनेक अनेक जो स्थान थे, तो देश विदेश उसको कहा जाए तो, क्योंकि आई कहाँ से थी, गोलोक से, और गोलोक से नीचे उतरती उतरती ब्रह्मलोक आदि सबसे नीचे आती आती सुमेरु पर्वत से जो भारतवर्ष की ओर, ये वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चली गई। और ये गंगा जी से इनकी भेंट हुई, फिर अलग हो गई। तो सब देशों विदेशों को सबको पार करती 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 भारतवर्ष तक आई। और भारतवर्ष में भी आके श्री ब्रजमंडल से आगे जब पहुँची तो उनको 3 बार प्रणाम करके ब्रजमंडल से आगे प्रयागराज में पहुँच गई। प्रयागराज में फिर यमुना जी का गंगा जी का संगम हुआ। आगे से वो फिर कहाँ चलेंगे, क्षीर सागर चलेंगे। क्षीर सागर में आके जब ऐसा लगा कि यमुना जी ने विजय प्राप्त कर ली तो सब जय जयकार करने लगे, जय घोष करने लगे, सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। और ये तो यमुना जी तो नदी शिरोमणि है, इनको सरितवरा, सरित श्रेष्ठा अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो ये कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी वहाँ से समुद्र तक पहुँची और वहाँ पे पहुँच करके उन्होंने समुद्र तक पहुँच करके श्री गंगा जी से बोला, यमुना जी ने बोला कि हे गंगे, तुम सारे ब्रह्मांडों को सबको पवित्र करने वाली हो और तुम बहुत धन्य हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके चरणारविंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। और तुम्हारे समान कौन भाग्यशाली है इस संसार में। सारे लोगों को सबको पवित्र करने वाली एकमात्र वंदनीय तो आप ही हो। यमुना जी उनकी किनकी, गंगा जी की जो प्रशंसा करने लगी, सबका शुभ करती हो, सबको पाप ताप से मुक्त करती हैं। और मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं अब यहाँ तक तो तुम्हारे साथ चली तो चली, पर अब यहाँ से आगे मैं उठ करके भगवान श्री हरि के धाम में लोक में वापस जा रही हूँ। और तुम्हारी यदि इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों एक साथ आई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ आई थी, फिर बीच में हम बिछुड़ गए थे और फिर दोबारा प्रयाग में मिले और तब से अभी तक चलते आ रहे हैं। तो तुम समुद्र में जाओगी, मैं भी समुद्र तक पहुँच जाऊँगी, पर वहाँ से मैं आगे जाऊँगी, भगवान श्री हरि के धाम में वापस जाऊँगी। तो यदि तुम मेरे साथ चलो तो चलो। तो गंगा जी बोली कि मुझे तो भगवान ने जो आज्ञा दे रखी है, तो इसलिए बोले, अरे यमुना जी बोली, अरे गंगा, तुम्हारे समान तो कोई तीर्थ ना तो हुआ है ना होगा। तो महान सबसे बड़ी तीर्थ गंगा जी को माना जाता है। अनेक अनेक ऋषि महर्षियों ने सबने माना कि सबसे श्रेष्ठ तीर्थ गंगा जी ही हैं। यदि प्रयाग को भी देखा जाए तो प्रयाग का भी महात्म्य क्यों, क्योंकि गंगा जी वहाँ हैं, है ना, गंगा जी यमुना जी हैं। तो उन्होंने बोला कि सारे दिव्य तीर्थ तो ना तो तुम जैसा कोई हुआ है ना होगा,
सारे तीर्थमयी, सर्व तीर्थमयी यदि किसी को कहा जाए तो वो गंगा जी हैं, इतनी श्रेष्ठा हैं। और सबका मंगल करने वाली है सुमंगले गंगे। और मेरे साथ तुम चलो, वापस हम चलती हैं, दोनों साथ साथ आई थी। और मैं तुम्हें बहुत प्रणाम करती हूँ बार बार कि तुमने इतनी मेरी यात्रा साथ साथ रही और फिर बिछुड़ गए बीच में, फिर हम दोनों मिल गए। बहुत बारंबार तुम्हें प्रणाम कर रही हूँ। यदि मेरे से तुम्हारे प्रति कोई अपराध हो गया हो तो हे गंगे मुझे क्षमा कर देना। गंगा जी बोली कि आप तो कृष्ण वर्णा हैं और श्याम सुंदरी आपको कहा जाता है, तो इसलिए हे कृष्णे संबोधन करते हैं तो कृष्ण कहा जाता है ना। राधे, कृष्णे, गंगे, दुर्गे, है ना, तो शिवे, ऐसे ऐसे अलग। तो गंगा जी बोली कि हे कृष्णे, तुम सारे ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली वास्तव में तो तुम हो, और धन्य हो ना तो तुम ही धन्य हो, वास्तव में तुम धन्य हो। क्योंकि श्री कृष्ण के, मैंने पीछे बताया था कि गंगा जी के द्वारा आगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान की वामांगा है, जो वाम भाग होता है ना, वो अर्धांगिनी कहा जाता है। तो तुम्हारा जो प्रादुर्भाव हुआ है वो तो वामांग से हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के। और परमानंद स्वरूपिणी तो आप ही हो, मैं तो चरणों से प्रकट हुई हूँ। साक्षात परिपूर्णतमा तो आप हो, हैं, परम मंगलकारिणी आप हो, सारे लोगों के द्वारा एकमात्र वंदनीय भी आप ही हो। मतलब जो कुछ श्री गंगा जी, श्री यमुना जी ने गंगा जी के लिए कहा था, गंगा जी ने वही बात बोला के बोले हाँ ये सब मेरे लिए तुमने बोला, पर वास्तव में ये सब तो आप हो, सारे ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली आप हो, आप धन्य आप हो, हैं। और भगवान से, यहाँ तक मैं क्या बोलूँ, मैं तो चरणों से, आपने बोला कि आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रकट हुई, मैं चरणों से बोले तुम तो वामांगा हो, उनकी वामांग से प्रकट हुई हो, परमानंद स्वरूपिणी आप हो, परिपूर्णतमा आप हो। इतनी प्रशंसा कर दी गंगा जी ने यमुना जी के। और सारे लोगों के द्वारा एकमात्र वंदनीय भी आप ही हो। परिपूर्णतम परमात्मा, परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनकी पटरानी भी तो आप ही हो। आप मेरी प्रशंसा कर रही हो, अरे। और ये मैं कैसे इसको केवल श्रवण करती रहूं, इसलिए अब मेरे से भी सुन लो। इसलिए हे कृष्ण, आप तो सबसे श्रेष्ठ हो, बहुत उत्कृष्ट हो, बहुत जो हो सरितवरा हो। सरितवरा का अर्थ मतलब सरिताओं में, सरिता मतलब नदी, नदियों में श्रेष्ठ हो सबसे। और इसलिए मैं भी तुमको प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों के लिए तुम ही सर्व तीर्थमयी हो। जो यमुना जी बोलनी वही श्री गंगा जी बोल देनी, बोले आप ही सर्व तीर्थमयी हो और आप भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हो। देवताओं के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। बोले गोलोक में भी आपका दर्शन दुष्कर, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, गोलोक में भी। इसलिए मैं तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मंगलमय जो पाताल लोक हैं, पाताल लोक में जाऊंगी। इसलिए मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम पृथ्वी पे जाके वहाँ से समुद्र से होकर के फिर आगे कहाँ चली जाना, पाताल चली जाना। इसलिए मैं यहाँ नहीं जा पाऊँगी आपके साथ वापस भगवान के लोक में, मैं नीचे पाताल लोक जा रही हूँ। वास्तव में मुझे तुम्हारा वियोग अच्छा नहीं लग रहा, आपसे अलग होने में। इतनी हमने यात्रा साथ साथ करी है और प्रयाग में मिले, फिर देखो तब से साथ ही साथ, परंतु मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ और इस वियोग के कारण मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। परंतु फिर भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि भगवान हरि ने मुझे आज्ञा दे रखी है कि तुम्हें आगे पाताल में जाना है। तो अब देखो भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए गंगा जी भी कितना, मतलब उनके मन हो रहा है कि मैं यमुना जी के साथ चाहूँ, परंतु फिर भी गंगा जी क्या कह रही है कि मुझे भगवान की आज्ञा, इसलिए मैं भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए मैं पाताल में जाऊँगी। मुझे तुम्हारा वियोग सहन नहीं हो रहा, पर फिर भी मुझे हरि आज्ञा प्रबल है। और ब्रज के रास मंडल में चिंता मत करो, ब्रज के रास मंडल में जब तुम्हारा जो गोपियों का जो यूथ है ना, उस यूथ में भी मैं तुम्हारे साथ सम्मिलित होंगी, वहाँ पर रहूँगी। तो आप हरि की प्रिया हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो। मैंने यदि आपके प्रति कोई अप्रिय बात कह दी हो या आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर दिया हो, इतनी सब हमारी यात्रा हुई है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। हे सुबह, हे मंगले, हे कल्याणी, हे यमुने, ऐसे ऐसे बार बार करके श्री गंगा जी ने यमुना जी को कहा। अब इसमें मैंने बताया ऐसे कई लोग सोचेंगे कि मतलब अपराध हो जाए, यार पानी तो है, पानी नहीं है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं पानी। तो वही वाली बात है कि पानी की बात नहीं। अभी मैं अपराध कैसे, जैसे कहीं, जैसे यमुना जी की धारा बह रही है तो सब चेतनता से बहती है, ऐसी थोड़ी बह रही है। अरे कोई चीज़ आगे बढ़ रही है ना,
तो उसमें कुछ वेग लग रहा है ना कहने का अर्थ, तो कोई शक्ति है ना अंदर। भाई गंगा जी यमुना जी बह रही हैं, ये बह कैसे रही हैं, ऐसे ही नहीं बहती हैं। हाँ मतलब दिखा रही हैं कि मैं हूँ, देख मेरी एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व देख कितने तीव्र हूँ मैं, कि मुझे तू अभी छू के देख, मुझ में आके देख, तुझे बहा ना दूँ तो कहना, तो दिखा रही हैं अपनी अस्तित्व। तो इसलिए गंगा जी यमुना जी कहीं साथ साथ चलती हैं। जब कहीं कहीं प्रवाह में जब संगम आदि हो जाता है तो यमुना जी इतनी कहीं तेज रफ्तार से बह गई, कहीं गंगा जी बह गई, तो आपस में दोनों का जल टकराता है ना। तो इसलिए वो कह रही है कि मैं, हम लोगों ने यात्रा साथ साथ करी है, तो कहीं मैंने कुछ आपके साथ थोड़ा अनुचित व्यवहार हो गया हो, या वैसे होता नहीं है पर फिर भी कह रहे हैं। हाँ ये तो श्रेष्ठ है। और तो इसलिए यमुना जी और गंगा जी आपस में एक दूसरे क्षमा प्रार्थना कर रही हैं। तो जो बात उन्होंने बोला तो वास्तव में गंगा जी ने उन्हीं की श्रेष्ठता दर्शा दी कि यमुना जी आप मुझसे भी श्रेष्ठ हो, इसलिए क्योंकि वो भगवान की पटरानी कही जाती हैं। तो इस कारण से गंगा जी ने यमुना जी की श्रेष्ठता बताई। फिर बाद में दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और दोनों को प्रणाम करके अपने अपने पथ पे जहाँ जिसको जाना था चली गई। जो सुरधुनी श्री गंगा जी हैं, जो शिवपत्नी भी कहलाती हैं, अनेक अनेक लोगों को सबको पवित्र करती हुई देशों को, वहाँ से आगे पाताल में चली गई। और वहाँ जाकर के भोगवती वन है पाताल के अंदर, भोगवती वन जो है पाताल में, तो वहाँ चली गई। तो इसलिए वहाँ पे उनका नाम पड़ा भोगवती गंगा। तो पाताल की तरफ तीन उसमें बहती है ना गंगा जी, ऊपर स्वर्ग में भी हैं, तो स्वरध्वनि, उन्हें स्वरध्वनि भी कहा जाता है, सुरधुनी और गंगा और भोगवती गंगा। भोगवती नीचे कहा जाती है, इसलिए हम लोग जब स्नान करते हैं तो उस समय गंगा जी का स्मरण करते हैं। सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपदगामिनी भागीरथी भोगवती जानवी त्रिदशेश्वरी। तो उसमें एक नाम क्या आता है भोगवती, और एक नाम क्या आता है त्रिपदगामिनी, 3 पथ पे गमन करने वाली, स्वर्ग में भी हैं और भूमि पर भी हैं और पाताल में भी हैं, इसलिए त्रिपदगामिनी। तो इसलिए गंगा जी को भोगवती वहाँ नाम पड़ता है जब वो नीचे पाताल में चली जाती हैं। तो वहाँ से वहीं पाताल में जब जाती हैं तो पाताल में ही वहीं भगवान श्री शंकर जो हैं उनका जल अपनी जटाओं में रखते हैं, और उससे शेषनाग जी हैं वो भी उनका जल अपने मस्तक पे धारण करते हैं। किनका? गंगा जी का, क्योंकि भगवान श्री हरि का क्या है चरणामृत है, तो भगवान के चरण धोती हुई नीचे आई हैं इस कारण से। और ये श्री यमुना जी दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, वो तो चलेंगी पाताल में गंगा जी। यमुना जी अपने वेग से 7 सागर जो हैं बड़े बड़े, जो 7 सागर हैं वो इस भूमि पे नहीं है, भूमि से बाहर की बातें बता रहा हूँ। तो 7 मंडल जो 7 सागर हैं, 7 द्वीप हैं, उन सब के भूभाग में सब में लोटती पोटती हुई, लोटपोट लोटयंती लुढ़कते हुए, और लुढ़कते लुढ़कते आगे चलती जाती 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 उनकी धारा और वेग से जाती हुई एक जो सुवर्णमयी भूमि आ जाती है भूमंडल के ऊपर। जब आप भूमंडल को देखोगे तो भूमंडल के ऊपर एक सुवर्णमयी भूमि आती है। जो 7 द्वीप और 7 सागर है ना, उन सबको पार करने के बाद में आती है सोने की भूमि। वो सोने की भूमि पे जब पहुंची तो वहाँ पे एक पर्वत आता है बहुत बड़ा, जिसका नाम है लोकालोक पर्वत। लोकालोक पर्वत पे पहुँच गई। वहाँ पहुँच करके जितने टूटी चट्टानें आदि थीं, जो टूटी चट्टान होती हैं, तो टूटी चट्टानों को वो गंड सैल जो से कहते हैं। तो गंड सैल जो चट्टान है, उन चट्टानों को टूटी फूटी जो थी उनके सबका तटों का भेदन करते हुए दोबारा से, और ऊपर जो कालिंदी जी जो यमुना जी हैं वहाँ से ऊपर उठी, जैसे ऐसे जैसे फुहारा होता है ना, फुहारे की तरह। तो फुहारे की तरह उनकी जलधारा ऊपर उछली, वहाँ से उछल के लोकालोक पर्वत के सबके शिखर पे जा पहुँची वहाँ ऊपर, और उधर से ऊपर की ओर उनकी गति हो गई। वो फिर जैसे आई थी तो ऐसे अब ऊपर की ओर गति हो गई। तो ये हिस्ट्री में कहीं पता नहीं चलेगा कि नीचे गिर रहा जल, परंतु वहाँ से श्री यमुना, क्योंकि ये चेतन है ना, जब जैसे आ सकती हैं ऐसे ऊपर जा भी सकती हैं। तो यमुना जी जो हैं वो यहाँ से ऊपर उछली लोकालोक पर्वत के शिखर पे से, और वहाँ से ऊपर जाती 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 स्वर्गवासी जो लोग थे स्वर्ग तक पहुँच गई। लोकालोक पर्वत से ऊपर जाते जाते स्वर्ग तक ऊपर जा रही हैं। अब जैसे नीचे आई थी अब ऊपर जा रही हैं, और स्वर्ग लोक तक पहुँच गई। वहाँ पर जाके सबने प्रणाम किया श्री यमुना जी को। भगवान की पटरानी है, नदी के रूप में विख्यात भी हो गई। और वहाँ से ऊपर बढ़ी तो भूर्भुवा स्वा जना तपा महा और महर लोग आदि से ऊपर होते होते वहाँ से ब्रह्मलोक तक जितने लोग थे उन सब को लांग करके, और भगवान श्री हरि जो जब वामन अवतार लिया था तो उस समय जो छिद्र हुआ था उनके बाएं चरण के अंगूठे के नख से, तो वो जो छिद्र हो गया था पुनः उसी छिद्र में जिससे आई थी उसी छिद्र में वापस पुनः उसी में प्रवेश कर गई। और ब्रह्मांड में जो विवर है, जो छेद है, वहाँ से जो ब्रह्म द्रव से युक्त है, वहाँ से आगे बढ़ती बढ़ती उसी ब्रह्मांड के छेद से ऊपर होती हुई आगे चली गई।
उस समय सारे देवताओं ने सबने प्रणाम किया उनको और यमुना जी के ऊपर फूलों की वर्षा करी और पुष्प वर्षा आदि करके जो यमुना जी सरिताओं में सबसे श्रेष्ठ, श्री नदियों में भी श्रेष्ठ हैं, सरिताओं में भी श्रेष्ठ हैं, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, वो वापस उधर ब्रह्मांड का भेदन करती हुई पुनः विरजा आदि सबको पार करके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जा करके आरूढ़ हो गई तुरंत। इतनी सब उनकी लीला, मतलब जैसे आई थी वैसे ही वापस भी चली गई। हाँ यमुना जी का एक बार मैंने ये कथा एक आज से बहुत पहले बताई थी, अभी दोबारा से ऐसा बताने का मौका आ गया। ये कब बताई थी ये कथा यमुना जी का, हाँ श्री यमुना जी कथा मैंने बताई थी कुछ, हाँ हो गए 5-6-7 महीने तो होंगे, कुछ पूर्व की बात है, जब मैं शायद कहीं तीर्थ यात्राओं पे था शायद तब बताई थी और भी पहले ही बताई थी। तो आज तो पुनः दोबारा से कहने का मौका प्राप्त हो गया। वहाँ से होते हुए श्री यमुना जी गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई, पुनः जा करके जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई। अब चली गई का मतलब क्या है, तो ये इनका ना ये साइकिल चल रही है, साइकिल मतलब ये गोल 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 ऊपर से आ रही हैं और आते आते सब जगह इतना खेला खेल के सब बिखेरा कर रखा है ब्रजमंडल में सब जगह। वहाँ से होती हुई आगे कालिंदी नंदिनी श्री यमुना जी कितने कितने नाम धराती हैं, सूर्य देव की पुत्री भी हैं, यमुना हैं, यमानुजा हैं और कलिंद पर्वत से होकर के इनका नाम कालिंदी भी है। और ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी होने के कारण श्याम सुंदरी कालिंदी में इस नाम से अभिषिक्त और ऐसे ऐसे नामों से इनको पुकारा जाता है। जमुना जी ब्रजमंडल में यमुना नहीं बोलते, जमुना बोलते, जमुना या जमुना, यमुना वहाँ से। तो इस प्रकार श्री ये जो गंगा जी हैं, गंगा जी की कथा तो बताई दी मैंने, पहले ही बता रखी है कई बार, पर श्री यमुना जी का उपाख्यान नहीं श्रवण करते लोग। यमुना जी का ऐसे वापस वहाँ चली गई। अभी तक यमुना जी की श्रेष्ठता लोग समझते नहीं हैं, पर इस चरित्र को जब समझा जाए, सुना जाए, तो यमुना जी की महत्वता हमें पता लगेगी कि यमुना जी कितनी श्रेष्ठ हैं, कैसे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के धाम से होती हुई आती हैं तो नीचे की ओर इनकी गति नहीं है, नीचे की ओर केवल नहीं, नीचे ही तो आती हैं और वहाँ से आगे होते होते ऊपर वापस गोलोक धाम में वापस भी जाती हैं। इसलिए धारा चल रही है इनकी, ऐसे आ रही हैं और वहाँ जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं और जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं और जा रही हैं। परंतु ऐसा है आजकल यमुना जी का, परंतु दुर्गति भी काफ़ी, मतलब दुर्गति तो क्या, वही है कि मनुष्य का इतना दुर्भाग्य है कि जो उनका पोषण कर रही हैं और उन्हीं को सब गंदा करने में लगे हुए हैं। और इसमें एक व्यक्ति नहीं, पूरा जो शहर हैं जितने यमुना जी के पास में ज्वाइंट कर रखे हैं और सबका उसमें गंद मचा रखी है यमुना जी में। तो यमुना जी का ऐसा जो ये हमें जानना चाहिए। यमुना जी की कथा इस प्रकार है। इससे यमुना जी की महत्वता पता तो चलती है, साथ साथ उनकी ये भी पता चलती है कि चेतनता। कुछ लोग सोचते हैं यमुना जी हैं या कोई भी नदी है, वो नदी नहीं हो, केवल जल नहीं बह रहा है भाई, वो जल बह रहा तो बह कैसे रहा है? बहना भी तो एक अलग चीज़ होती है ना। कोई चीज़ बह रही है तो उसमें पीछे कोई प्रेशर लग रहा है, कौन सी शक्ति है ऐसी, कौन उसे बहा रहा है पीछे से? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। इसका उत्तर बोलते हैं यार पीछे से जब पानी का बहाव होगा तो फिर आगे तो चीज़ बढ़ेगी, पानी तो आगे बढ़ेगा तो सही, पर कैसे बढ़ेगा? पीछे कहीं ना कहीं तो कोई सोर्स लगा हुआ है, कोई ना कोई तो शक्ति है, तो वही शक्ति तो है ये यमुना जी, भगवान की नित्य शक्ति है यमुना जी, जमुना जी, गंगा जी। तो इससे हमें भगवान की जो नदियों की, ये नदी केवल नदी नहीं है, ये सब भगवान की नित्य संगिनी है और ये देवी हैं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बात सही है कि नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए क्या पानी, परंतु पानी मान करके इनको केवल वो समझोगे केवल पानी है तो अपराध लगेगा। हाँ, इसलिए गंगा जी यमुना जी जाओ तो बड़े संभल करके ध्यान से पहले जाओ। जाने की विधि, सीधा प्रवेश मत कर जाओ, सीधा पैर डाल दिया ना। गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, गए, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं आपके तट पे आया हूँ, हे देवी मुझे अंदर आने की अनुमति दें। ऐसे प्रणाम करके पुनः फिर उसके बाद में उनके आगे लेकर उनको प्रणाम करके तब उनमें उनका जो जल है उससे आचमन करो, अपने ऊपर पहले छिड़को, अपने आप को पहले ही पवित्र बना लो कि मैया आपके जल से मैंने अपने को स्पर्श किया, अब मुझे पवित्र आपने किया मुझे, अब मैं आपके जल में आके स्नान करना चाहता हूँ। और फिर गंगा जी में प्रवेश करो और स्नान करो और फिर यमुना जी में स्नान करो। तो ऐसे विधि है स्नान आदि की। तो इसलिए ऐसे समझना चाहिए, यमुना जी ऐसे नहीं है केवल कि साक्षात ये देवी हैं, भगवान की निज पटरानी हैं।